नहीं जाएंगे, अपने घर में बैठे नहीं जाएंगे, बीमार हो गए। क्या जरूरी है कहने की कि हम लेंगे? वो नहीं मानते, क्या जरूरत है कहने की? बस नहीं आएंगे तुम्हारे आयोजन में। संख्या कम करके भी किसी को मारा जा सकता है। किसी का रेस्टोरेंट बंद करवाना हो तो जरूरत नहीं है कि उसके ऊपर एफआईआर करवाओ, वहां केवल ग्राहक आना बंद हो जाए इस रेस्टोरेंट में। तो जब उपभोक्ता हम हैं, इस देश का असली उपभोक्ता कौन है? ये बहुसंख्यक समाज। तो अगर ये बहुसंख्यक समाज ये तय कर ले कि वोट हमारा बहुजन और नोट हमारा, बोलिए, वोट हमारा और नोट हमारा, अगर हम ईद से लेकर हवाई जहाज तक खरीदते हैं और अपने किसी बहुजन भाई के यहाँ से खरीदते हैं तो उनकी दुकानदारी की चौपट हो जाएगी। और इसी में ये शामिल हो जाएगा कि जब नोट बहुजन को ही देना है तो गाड़ी के इंश्योरेंस करवाने के बावजूद जो पूजन के नाम पर माल ले जाता है वो तो नहीं आ पाए, क्योंकि वो तुम्हारे उसमें शामिल नहीं होगा। जैसे मुझसे परसों एक लोग बोले सचिवालय में, बोले नीरज भाई आप तो ईश्वर मानते नहीं हो। हमने कहा नहीं, मैं धार्मिक व्यक्ति। बोले नहीं, ईश्वर की बात कर रहे हैं, आप ईश्वर मानते हो कि नहीं? हमने कहा नहीं, मैं धार्मिक व्यक्ति। कह रहे गजब बात है, ईश्वर मानते नहीं हो, धार्मिक कैसे हो गए? हमने कहा बता देते हैं धार्मिक कैसे हो गए। चीनी का धर्म क्या है? चीनी का मिठास। नमक का धर्म क्या है? और इंसान का धर्म क्या है? तो इंसान तो है ही ना, इंसानियत तो है हमारे अंदर। हमने किसी को कमजोर को सताया हो, दबाया हो, किसी को उत्पीड़न किया हो, कोई बता दे। अगर घंटरिया हिलाने को कोई धर्म मानता है तो हाँ उस तरह के धार्मिक नहीं है, लेकिन हम सब टीम बदलाव के साथी, असली मानववादी और प्रकृति प्रेमी और अम्बेडकरवादी और अर्जकवादी और तर्कवादी, यानी कि तुम हमसे बड़े धार्मिक नहीं हो सकते। क्यों? तुम जिस नदी को माँ कहते हो, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, माँ सरस्वती ने बुलाया है, बेतवा ने बुलाया है, यमुना पूजा करते हुए घूमते हो जिस माँ, उस माँ को गंदा करने के लिए उसमें राख डालते हो, मूर्तियां डालते हो, कचरा डालते हो। हम उस नदी को माँ नहीं मानते, रिवर मानते हैं, लेकिन हम उसको गंदा नहीं करते। तुम हमसे बड़े धार्मिक कैसे हो गए? तुम जिस गाय को माँ कहकर के पूछते हो, हम माँ नहीं मानते, गाय मानते, फिर भी ना कुत्ते को डंडा मारते हैं ना गाय को मारते हैं, क्योंकि हम इंसानियत है, हमारे अंदर मानववाद। तुम जिसको माँ कहकर के पूछते हो उसी को पैसों के नाम पर कटवा देते अपनी झूठी राजनीति के लिए। तो तुम हमसे बड़े धार्मिक कैसे हो गए? इसलिए अपने मन से गलतफहमियां निकालिए, और असली अगर राष्ट्रवाद किसी के अंदर है तो हम सब के अंदर है। क्योंकि 26 जनवरी को आज गणतंत्र लागू हुआ था इस देश में, संविधान लागू हुआ था, तो असली जो देश की वीरांगनाएं हैं, जिन्होंने देश के निर्माण में योगदान दिया, उनको याद कर रहे हैं तो हम क्या गलत हैं? हमसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई हो सकता है? राष्ट्रवाद का मतलब केवल झूठे नारे लगाना नहीं, उसी तरीके से अम्बेडकरवाद का मतलब केवल जय हिंद कहना नहीं। हो सकता है कि आप 14 अप्रैल को मेरी कभी किसी बाबा साहब की मूर्ति पर कुछ चढ़ाते हुए तस्वीर ना देखें, लेकिन पूरा सीना ठोक करके चुनौती दे रहा हूं कि मैं एक दिन 14 अप्रैल वाला अम्बेडकरवादी नहीं हूं, 365 दिन वाला अम्बेडकरवादी। मैं बाबा साहब का, तथागत का, या जो चारों यहाँ हमारी वीरांगनाएं और हमारे जननायक की तस्वीर लगी, मैं इनमें से किसी को भी श्रद्धा पूर्वक नमन नहीं करता। मैं इनका अनुयायी हूं। इन्होंने जो काम किए हैं उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता। ना रट्टू तोता हूं, ना समाज को बनाना चाहता। क्यों नहीं बनाना चाहता? क्योंकि रट्टू तोता का तो पहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा और हम